गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जहां हर घर की दीवारें प्रेम और परंपराओं की कहानियां सुनाती थीं। उस गांव में एक लड़की थी, राधिका, जिसकी सुंदरता और सादगी की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसकी कहानी प्रेम की नहीं, बल्कि बलिदान और दर्द की थी। ये कहानी है राधिका की, जो शादी के मंडप में एक दुल्हन बनकर आए, लेकिन नियति ने उसे लहूलुहान कर दिया। राधिका का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, और पिता ने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। लेकिन गांव की परंपराएं और सामाजिक दबाव ने राधिका के जीवन को एक दुखद मोड़ पर ला खड़ा किया। जब वह 18 साल की हुई तो गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। ठाकुर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। गांव में उसका रुतबा ऐसा था कि कोई उसकी बात टाल नहीं सकता था। राधिका का दिल किसी और का था। कृष्णा एक साधारण सा कारीगर, जो गांव में मिट्टी के बर्तन बनाता था। कृष्णा और राधिका की प्रेम कहानी गांव की गलियों में चुपके चुपके पनप रही थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हर हाल में साथ रहेंगे। लेकिन जब ठाकुर का प्रस्ताव आया, राधिका के पिता ने मजबूरी में हामी भर दी। बेटी, ठाकुर की शादी से हमारा परिवार बच जाएगा, कर्ज का बोझ उतर जाएगा, पिता ने आंसुओं के साथ कहा। राधिका ने अपने प्रेम को दबाया और परिवार की खातिर ठाकुर से शादी के लिए हाँ कह दी। शादी का दिन आया। गांव में उत्सव का माहौल था। राधिका लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था, जैसे कोई फूल बिना खिले मुरझा रहा हो। जयमाल के समय जब ठाकुर ने उसका घूंघट उठाया, राधिका की आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने इसे दुल्हन की विदाई का दर्द समझा, लेकिन कृष्णा, जो दूर खड़ा था, उसकी आंखों में राधिका का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद राधिका को ठाकुर के हवेली ले जाया गया। वहां पहली रात को ठाकुर ने राधिका से कहा, अब तुम मेरी हो। गांव की हर चीज मेरी तरह तुम भी मेरी संपत्ति हो। राधिका ने चुपके से अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कृष्णा को याद किया। कुछ दिन बीते। ठाकुर का व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता गया। वह राधिका को एक पत्नी कम, एक नौकरानी ज्यादा समझता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करता, और एक दिन उसने गुस्से में राधिका पर हाथ उठा दिया। राधिका के गाल पर नीला निशान पड़ गया और उसका दिल टूट गया। उसने कृष्णा को चुपके से एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी व्यथा बताई। कृष्णा ने पत्र पढ़ा और उसका खून खौल उठा। वह राधिका को बचाने के लिए ठाकुर की हवेली पहुंचा। रात का अंधेरा था और वह चुपके से राधिका के कमरे में घुस गया। राधिका, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगा, कृष्णा ने फुसफुसाते हुए कहा। राधिका ने मना किया, नहीं कृष्णा, अगर हम भागे तो गांव वाले मेरे पिता को नहीं छोड़ेंगे। मैं यहां मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन कृष्णा ने उसकी एक न सुनी। उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवेली के पिछले दरवाजे की ओर भागा। तभी ठाकुर के नौकरों ने उन्हें देख लिया। एक भयंकर झड़प हुई। ठाकुर को खबर मिली और वह तलवार लेकर बाहर आया। गुस्से में उसने कृष्णा पर वार किया, लेकिन राधिका ने खुद को बीच में डाल दिया। तलवार का वार राधिका के सीने पर लगा और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। राधिका, कृष्णा चीखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ठाकुर स्तब्ध खड़ा था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। राधिका की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने कृष्णा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रेम ने मुझे आजाद कर दिया। तुम जीना कृष्णा। ये कहकर उसने आखिरी सांस ली। राधिका की मृत्यु ने गांव को झकझोर दिया। ठाकुर को उसके कृत्य की सजा मिली और उसे गांव से निकाल दिया गया। कृष्णा ने राधिका की याद में गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर दिन प्रार्थना करता था। गांव वालों ने राधिका को लहूलुहान दुल्हन के नाम से याद किया, जो अपने प्रेम और बलिदान के लिए अमर हो गई।